ओमकार सर, इंडिया गठबंधन की जीत की सबसे पहले आपको बधाई। और आज की जो प्रेस वार्ता हो रही है उसका क्या एजेंडा रहने वाला है? गठबंधन की जीत के लिए सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव माननीय अविनाश पांडे जी द्वारा लखनऊ में एक बैठक ली गई थी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी उसमें मौजूद थे। उसमें तय किया गया कि हर विधानसभा में धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी, पदयात्रा निकाली जाएगी, धन्यवाद पदयात्रा हर विधानसभा में। तो बदायूं जनपद में भी 11 तारीख से शुरू होगी और 11 तारीख को ये पदयात्रा बदायूं विधानसभा के गांव औरंगाबाद माफी से ब्यौर तक करीब 3 किलोमीटर रहेगी। 12 तारीख को शेखुपुर विधानसभा में खिरिया बाकापुर से रेवा से खिरिया बाकापुर तक रहेगी 3 किलोमीटर। बृहस्पतिवार को बिसौली में दूनपुर से चलेगी और आसफपुर कॉलेज पर खत्म होगी। शुक्रवार को 2 विधानसभाएं होंगी, एक बिलसी में भूदेवी स्कूल से लेकर अंबियापुर चौराहे तक। शनिवार को 15 तारीख को आखिरी हमारी पदयात्रा धन्यवाद पदयात्रा दातागंज में शुरू होगी। दातागंज जो मंगल की बाजार है, जो हमारा कांग्रेस का कार्यालय है, वहां से शुरू होकर गनगोला पर जाकर खत्म होगी 3 किलोमीटर। इस तरीके से 6 विधानसभा पर हम लोग धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं और इनके सबके प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। दातागंज में श्री आतिफ खान साहब हमारे उपाध्यक्ष हैं, वो इसके कोऑर्डिनेटर रहेंगे और साथ में हमारे शाहराजा साहब जो इसके महासचिव हैं वो रहेंगे। बिसौली में सोमेंद्र यादव जी रहेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर और हमारे लोकपाल सिंह रहेंगे, उपाध्याय सुधीर उपाध्याय जी रहेंगे। और शेखुपुर में वीरेश तोमर जी हमारे उपाध्यक्ष जी रहेंगे, वीरपाल सिंह जी रहेंगे। और बदायूं में हमारे सफी अहमद साहब रहेंगे और दिग्विजय सिंह रहेंगे। ये लोग कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं और ये यात्राएं हमारी कल से शुरू हो जाएंगी। और हम सभी जिन गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मेहनत से ये चुनाव हम लोगों को जिताया है, बदायूं लोकसभा का, आंवला लोकसभा का, हम दोनों लोकसभा के शेखुपुर, आंवला और चारों विधानसभाएं बदायूं लोकसभा की सबको आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने गठबंधन को मजबूती से लड़ाया और मजबूती से हम लोग जीते। ओमकार सर, हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने इंडिया गठबंधन को बहुत तन मन धन से लड़ाया, बदायूं की सीट भी आपने निकलवा के दी। क्या कुछ परिवर्तन होने वाले हैं अब बदायूं में? इस पर कुछ प्रकाश डाल पाए आप? देखिए, उस समय जब धर्मेंद्र यादव जी यहां से जीते थे, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बदायूं के नागरिक होने के नाते उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ सड़कों का अंबार दिया। धर्मेंद्र यादव जी ने यहाँ पर बहुत काम कराए। आप ये बता दीजिए, पिछले 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रही, उन्होंने एक काम भी अगर करा हो तो वो कोई भी हमारा भाजपा का मित्र बता सके तो बताए। लेकिन अब जब आदित्य यादव जी यहाँ से सांसद हुए हैं, नीरज मौर्य जी यहाँ से सांसद हुए हैं, तो निश्चित रूप से जो विकास थमा हुआ था, मेडिकल कॉलेज जो बिल्कुल अपंग स्थिति में, आप लोग जानते हैं, नाम का मेडिकल कॉलेज है, वहां पर कुछ नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी तो ये होगी, मैं सांसद जी से कहूंगा कि इस मेडिकल कॉलेज को जल्दी से जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा बहुत ज्यादा आवश्यक है हर मनुष्य के लिए, तो इस स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे प्राथमिकता के आधार पर इसको किया जाए कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। और शिक्षा के लिए जो यहाँ पर शिक्षा के लिए जो भी इंस्टीट्यूट आ सकते हैं वो किए जाएं। किसानों के लिए जो किसानों के ऊपर ऋण है या जिन पे कर्जा लदा हुआ है या जो अपने आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूर हैं, उनकी मदद की जाए। युवाओं के लिए रोजगार दिलवाया जाए। यही हम लोग अपने सांसद जी से अनुरोध करेंगे और हमें विश्वास है कि सांसद जी इन प्राथमिकताओं को निश्चित रूप से पूरा करेंगे। ओमकार जी, हमने गांव-गांव जाके चुनाव कवर किया और हमने वहां पे एक समस्या देखी कि खुला पशु की समस्या।
जो खुला गौवंश की समस्या है, और ये बहुत गंभीर समस्या है। इस समस्या के बारे में आप किस तरह से समाधान करेंगे? ये निश्चित रूप से आपका बिल्कुल सही प्रश्न है। और ये समस्या जब हम लोग गांव में जाते थे तो सबसे बड़ी परेशानी लोगों को यही थी। और इसके लिए भी जो सांसद निधि से हो सकता है, चूंकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्य दायित्व तो उनका बनता है, लेकिन निश्चित रूप से सांसद जी का जो भी इसमें रोल होगा वो सकारात्मक होगा। और इसमें जो है इन छुट्टा पशुओं के बारे में कुछ ना कुछ निदान निकालने की समस्या अवश्य दूर की जाएगी। तो इंडिया गठबंधन को आप आगे देखते हैं सरकार बनाते हुए? क्या संभावना है इसकी? देखिए, अभी तो चूंकि भाई संख्या बल उनका ज्यादा था जी, और सरकार उनकी बनी। अभी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और आगे जाके इनके कर्मों पर, इनके कार्यों पर निर्धारण होगा कि सरकार चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। लेकिन अभी तो सरकार बनी है और चलना है, और संख्या बल उनके पास है तो उन्होंने सरकार बनाई है। तो अभी से कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा, बहुत गर्व की बात है। लेकिन यह है कि इनके कर्म तय करेंगे कि सरकार कहां तक चलेगी। धन्यवाद।